इधर दूरसंचार विभाग ने 8 एसएमएस हेडर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। एसएमएस हेडर में सेंडर का फ़ोन नंबर, टाइम, डेट या जानकारी शॉर्ट में होती है, जिससे पता चलता है कि मैसेज कौन भेज रहा है। इन हेडर्स का इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए फर्जी जानकारी देने के लिए किया जा रहा था। पिछले 3 महीने में इन हेडर का इस्तेमाल करके 10,000 से ज़्यादा फर्जी मैसेज भेजे गए। साथ ही मैसेज कंटेंट के बहुत सारे टेम्पलेट्स को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। अब किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के जरिए इनका इस्तेमाल करके एसएमएस नहीं भेजा जा सकेगा। इन मैसेज के जरिए लोगों के साथ साइबर ठगी लगातार की जा रही थी। सर, ये कौन सी कंपनियां थी जो कर रही थी ये सब? एसएमएस हेडर बैन करने का मतलब है वो एजेंसियां या वो कंपनियां या वो एंटिटीज जिन्हें बल्क में एसएमएस देने की छूट मिलती है, जो बल्क में एसएमएस मार्केटिंग का हिस्सा होती हैं, और वो कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं वो इस तरह से बल्क में एसएमएस से मार्केटिंग कर सकती हैं। और भारत में ये चीज़ सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं कि जिनके पास एसएमएस आ रहा है वो एसएमएस किसी वैध एजेंसी से आया है या किसी मार्केटिंग या सेल्स एजेंसी से आया है। लेकिन अब 10,000 से ज़्यादा ऐसे ट्रांजेक्शंस पकड़े गए, ऐसे एसएमएस पकड़े गए जिन मामलों में लोगों ने साइबर फ्रॉड के लिए इसका इस्तेमाल किया है। हमने आपको बताया था पिछले सप्ताह भी कि अब क्रैकडाउन की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है दूरसंचार विभाग की तरफ से और रेगुलेटर्स की तरफ से इस तरीके के स्पैम एसएमएस को और कॉल्स को रोकने के लिए, और इसलिए इन कंपनियों को भविष्य में इस तरीके की सेवाएं देने से रोक दिया गया है। जी, चलिए, इस बीच से सरकार ने हेल्थ बीमा कंपनियों से कहा है कि वो आयुष उपचार की इच्छा रखने वालों के लिए डे केयर पैकेज की शुरुआत करें। सरकार का ये मानना है कि ऐसा होने से रोगियों को इलाज का नया विकल्प मिलेगा। साथ ही उम्मीद जताई है कि ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइन का मानकीकरण होने की वजह से बीमा कवरेज का विस्तार भी होगा। IRDAI ने इस साल जनवरी में सभी बीमा कंपनियों को अन्य उपचारों जैसा ही आयुष उपचार पर विचार करने का विकल्प दिया था, जिससे पॉलिसी धारकों को विभिन्न उपचार के लिए विकल्प प्रदान किए जा सकें। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार काफ़ी समय से लंबी बातचीत भी चल रही थी। सर, ये कैसे चलेंगे, कैसे कामकाज करेंगे? ये नया प्रयोग शुरू हुआ है आयुष को लेकर। अभी तो सामान्य जो रेगुलर इलाज है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, उसको लेकर ही नियम तय नहीं है। हम लगातार आपको बताते रहे कि बीमा कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों, अस्पतालों और ग्राहकों के बीच में, बीमा धारकों के बीच में विवादों की संख्या चरम पर है, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि किस सेवा के लिए अस्पताल में कितना पैसा लगना चाहिए। लेकिन इस बीच सरकार ने आयुष ट्रीटमेंट के लिए डे केयर पैकेजेस को इंश्योर करने की बात शुरू की है। यानी अगर आप 1 दिन की या 2 दिन की कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा लेना चाहते हैं या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए बीमा कंपनियां अपनी तरफ से पैकेज ऑफर करेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज का दायरा बहुत छोटा है। कुल 78 करोड़ रुपए के आसपास का प्रीमियम बैंक बीमा कंपनियों के पास आया है। लेकिन यहाँ बड़ी दुविधा विपुल जी ये है कि भारत में हेल्थ बीमा के विस्तार के साथ चिकित्सा सुविधाओं की कीमतें, दरें, सेवा और गुणवत्ता के नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तो आयुष को लेकर सरकार का प्रोत्साहन ये भले ही हो, लेकिन बीमा कंपनियों को इस संदर्भ में पैकेज लाने में, वैल्यूएशन करने में और ग्राहकों को, बीमा धारकों को इस बारे में जानकारी करने में अभी समय लगेगा। इसको लेकर के